नमस्तोभ्यम हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है 23 जून 2025 सोमवार की पावन मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। प्रदोष का व्रत पड़ रहा है। दुर्लभ संयोग महादेव को समर्पित 3 तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। किसी चमत्कार से कम नहीं है। 23 जून 2025 को कृतिका नक्षत्र भी है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए कई दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। आप भले ही व्रत उपवास करें या नहीं करें, आप सभी को इन कार्यों को ज़रूर से करने का प्रयत्न करना चाहिए। लंबे समय से ट्रांसफ़र, नौकरी, पुत्र विवाह, रोग, कर्ज या फिर किसी भी प्रकार के दुख पीड़ा आपको परेशान कर रही है तो उसका निदान होगा और सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। कैसे, कब करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, महादेव की शरण में चले जाएं और विशेष तिथि पर किया गया मेरा खुद का अनुभव रहा है। मैं भी ये कार्य कर चुकी हूँ, तभी मैं आपको बता रही हूँ। ये जो उपाय हैं सारे के सारे पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। होप सो आपको पूरा उपाय बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता तो आप हमें कमेंट्स करके कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर से देंगे और कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज के उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, आप सभी शिव भक्त मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हैं और इन उपायों की चर्चा जो है, ये वर्णन जो है वह गुरु जी ने भी कहा है और शास्त्रों में भी वर्णित है। तो कैसे, कब करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, इस दिन प्रदोष काल का बहुत अधिक महत्व है। दोनों यानी शाम के समय करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो सोमवार की पावन पवित्र तिथि है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरे दिन रात तक कभी भी कर सकते हो, क्योंकि शिवरात्रि की पूजा अधिकतर रात को होती है, आप सब जानते होंगे। तो आप सभी जल्दी उठें और यह कार्य करना शुरू करें। जैसा मैंने विदित करा, व्रत के साथ साथ कर सकते हैं, बिना व्रत के भी कर सकते हैं और हमेशा मेरी कोशिश रहती है जो उपाय है वह सभी कार्यों की सिद्धि के लिए हो। इस तरह से आपको बता कैसे करना है, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला और सबसे सरल कार्य जो है वो एक व्यक्ति कर सकता है, वह दीपक का कार्य है। 23 जून सोमवार के दिन आप सभी, गुरु जी कहते हैं आपको कोशिश करनी चाहिए, जब भी मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का व्रत आए, सुबह और शाम संभव हो तो प्रदोष काल में करें, अति उत्तम परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले आप दीपक महादेव के मंदिर में और बेलपत्र पेड़ के नीचे और घर के दरवाजे पर, इन 3 स्थानों पर आपने अगर दीपदान कर लिया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। शाम को आपका ऑफिस जाना रहता है तो सुबह कोशिश करें कि बेलपत्र पेड़ के नीचे दीपक लगाएं, महादेव के मंदिर में और घर के दरवाजे पर। शाम को करते हैं या दोनों समय करते हैं तो अति उत्तम कहा जाता है। घर के दरवाजे पर जो दीपक लगेगा वह गोलबाती का लगे, क्योंकि स्वयंभू का दिन है, उन्हीं को समर्पित है, हम दीपदान कर रहे हैं। साथ ही साथ वृक्ष के नीचे जो दीपक लगाएंगे वो गोल बत्ती का लगाएंगे। मंदिर में भी आप गोल बाती का दीपक लगाएंगे। यह पहला कार्य आपको बिना कुछ जाने समझे सोमवार की पावन पवित्र तिथि पर करना ही है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय बहुत सरल है और इस उपाय में आपको अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करना है। किसका स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो अवधूतेश्वर महादेव के स्वरूप का ध्यान करेंगे। अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को साधारण सरल तरीके से अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जहाँ भी आप कर सकते हैं, आपको उपाय करना है। आप सभी को जल के लोटे में जो है सामान्य तरीके से कच्चा दूध डालना है थोड़ा सा और जल भर लेना है। सोमवार के दिन कच्चे दूध का संबंध संतान और विशेष तौर पर चंद्रमा से होता है। रोग मुक्ति में यह उपाय बहुत सार्थक है। अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए जल के लोटे में कच्चा दूध डालें और इसे ले जाकर के आप सभी को महादेव के मंदिर में चले जाना है। आप सभी को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और 5 बेलपत्र 5 जगह पर आपको समर्पित करनी है। बेलपत्र में आपकी इच्छा है, आप घी लगा सकते हो, आप चंदन लगा सकते हो या फिर आप जो इत्र आता है वो लगा सकते हो या फिर आप शहद लगा सकते हो। शिवलिंग पर आप कच्चा दूध, मिश्रित जल, आप अपना नाम व गोत्र बोलकर आज की जो ये तिथि है प्रदोष शिवरात्रि और सोमवार की तिथि है उसका स्मरण करें, अपनी मनोकामना कहें, अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए और साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ा देना। 5 बेलपत्र 5 स्थानों पर आपको चढ़ाना है। इच्छा आपकी है, जैसा मैंने बताया है आपको, आपकी इच्छा है जो आप चाहे वो लगा सकते हैं बेलपत्र में। सबसे पहली बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ानी है अपनी मनोकामना कहते हुए। साथ ही साथ दूसरी जो है वो आपको माता अशोक सुंदरी
दूसरी, तीसरी भगवान कार्तिकेय के स्थान पर, चौथी माता रानी के स्थान पर यानी हस्तकमल पर, और पाँचवीं जो है वो शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। इस तरह से आप कच्चा दूध मिश्रित जल भी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर विशेष तिथि पर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और 5 स्थानों पर बेलपत्र समर्पित कर देते हैं। उसका कोई भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदल जाता है। ठीक है, इस उपाय को आप किसी भी काम में, गृह कलेश के लिए या नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करने के लिए या फिर जो भी आपका दुख हो उसके लिए आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ तो आपको होना ही है। तो मैंने यह उपाय आपको बता दिया, आप इससे कीजिए। कोई भी प्रश्न हो आपके तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको अपना चैनल है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आपका कोई ना कोई कार्य जो हो वो ज़रूर से आप पूरा कीजिएगा। कन्फ्यूज़ बिल्कुल ना हो, जिस भी स्वरूप में पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य उपाय भी, बहुत सारे उपाय हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं होता है, अद्भुत स्वरूप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेगा। ये कैसे करना है ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप जानते होंगे कि आपकी कोई भी कुंडली विश्लेषण हो या आप पुत्र प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी उपाय करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। बिल्कुल विधि पूर्वक करिएगा तो ये बात आपको बिल्कुल सच्ची साबित हो जाएगी। कैसे करना है आपको, आप किसी भी प्रकार से सोमवार के दिन यानी कि जिस दिन शिवरात्रि पड़ रही हो और आपको प्रदोष काल का समय मिल जाए, ऐसे में आपको ये उपाय ज़रूर से कर लेना। उपाय कैसे करेंगे इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सोमवार की पावन तिथि है, कोशिश तो करें आप व्रत ज़रूर से करें, परंतु व्रत नहीं कर सकते हैं तो इस दिन सबसे अधिक महत्वता होती है पार्थिव शिवलिंग की। तो आपको इस दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। इसी तिथि में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाए तो बहुत अधिक इसका फल होता है। तो संभव हो तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप पार्थिव शिवलिंग पूजन कर सकते हैं। वहाँ पर नहीं तो किसी भी गमले में अगर आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं तो अति उत्तम रहता है। देखिए, जब संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो हमेशा जब भी आप पार्थिव अर्थात मिट्टी की शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें कच्चा दूध या दही ज़रूर मिलाएं। अगर आप सामान्य कर रहे हैं तो सामान्य अपने मटके का जल मिलाएं। कुल मिलाकर आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। किसी न किसी स्वरूप में सचमुच में यह बहुत फल देने वाला कार्य है। आप पार्थिव अर्थात मिट्टी की शिवलिंग से बेलपत्र वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं तो अति उत्तम है। बेलपत्र वृक्ष के नीचे नहीं तो किसी भी घर के गमले में आप पार्थिव शिवलिंग पूजन कर सकते हैं। बस आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मैं आपको सबसे पहले एक दीपक लगाएं, उसके साथ अपना छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए और प्रार्थना करें कि हे स्वयंभू, आज मैं अपनी इस कामना से विशेष तिथि पर यह उपाय कर रही हूँ, मेरी कार्य सिद्धि करें। यह आपको प्रार्थना करनी है। इसके साथ ही आपकी जो भी मनोकामना वो पूरी होगी। उसके बाद आप पंचामृत से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। सभी चीज़ें आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार है, जो भी आपके पास हो वह आप समर्पित कर सकते हैं। धतूरा हो, धतूरे के फूल हो, जो भी चीज़ आप रखते हो, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके संकल्प ले लें। संकल्प तहत अगर किया जाए तो चमत्कार बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ आपको भगवान जी पर एक दक्षिणा जरूर थोड़ी सी चढ़ानी है। दुर्भाग्य आपका स्वतः ही दूर होगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। हर बीमारी से, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आज का संजोग भी बहुत प्यारा बन रहा है तो ऐसे में आप इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। होप सो आपको पूरे वीडियो में सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको अब एक नई जानकारी के साथ अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के इन उपायों को ज़रूर से कीजिएगा।